नदी, मैकेंजी नदी। अब हम लोग चलते हैं सीधे उत्तरी अमेरिका। हमने रसिया की, एशिया की जितनी प्रमुख नदियाँ थी मैंने बता दिया। अब हम लोग सीधे चलते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ हम बात करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में कई प्रमुख नदियाँ हैं। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बहुत कई बार आए हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना होने पाए जो है भविष्य में कभी भी। और ये नोट्स आपके पास रहेगा तो आप कभी भी इसको देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद होती रहेंगी, ठीक है ना। तो उत्तरी अमेरिका हम लोग चलते हैं। उत्तरी अमेरिका में सबसे पहली नदी है मैकेंजी नदी, ठीक है। और यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है और उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ध्यान समझना, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। देखो यहाँ लिखा है कनाडा की सबसे लंबी, और मिसिसिपी के बाद उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पूरे उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो दूसरी है और कनाडा की पहली है, ठीक है। इसका स्रोत रॉकी पर्वत की हिमनद से निकलती है, और ये वाली जो है वहाँ से निकलती है, ये जहाँ पे रॉकी पर्वत है, ठीक है। और ये एक झील है वहाँ पे, अभी दिखाऊंगा मैं, अंथावाक्सा झील। ये वहाँ पे बहुत कनाडा की प्रमुख झीलें हैं। वह से होते हुए ये जो है आके आर्कटिक महासागर में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो मैकेंजी नदी बहुत इंपॉर्टेंट, मैकेंजी पर्वत भी है वहाँ पे। ये देखो मैकेंजी नदी है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो ये है मैकेंजी नदी। तो यहाँ पे यह है आपका कौन सा माउंटेन है, तो यहाँ पे आपका रॉकी माउंटेन है। यहीं से यूराल, यहीं से नदी निकलती है मैकेंजी, और ये बहते हुए जा करके यहाँ ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है, आर्कटिक महासागर में, ठीक है। ये भी, इसके भी मुहाने पे बर्फ़ बहुत जमती है। तो ये क्वेश्चन आया है कई बार कि मैकेंजी वो कनाडा सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना ये मैकेंजी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कहाँ की, तो ये है आपका रसिया की, वहाँ की, कनाडा की, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट नदी है आपकी सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है उत्तरी अमेरिका की, और यहाँ से व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो है इसी पर एक प्रमुख जो है विश्व का सबसे ऊंचा जो है नंबर 2 पर है वो जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, वो भी स्थित है। देखो यहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है, यह नदी सुपीरियर झील के पश्चिम में सेंट लुई के नाम से निकलती है। तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे लंबी झील है, ठीक है। और वो झील कैसी है, तो वो मीठे पानी की झील है, ठीक है। और सेंट लुई के नाम से निकलती है, और यह कई झीलों को पार करते हुए आगे बढ़ती है। इसी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, और यातायात के लिए महत्वपूर्ण भी है। यहाँ से कई यातायात होते हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज इस नदी में चलते हैं, सेंट लॉरेंस नदी में। और यही जो है सेंट लॉरेंस नदी बहते हुए आके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ठीक है। तो वहाँ तक कनेक्टिविटी बना के रखती है अमेरिका के क्षेत्र में, ठीक है। और इसमें विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात भी स्थित है, ठीक है। यह है इसकी लोकेशन है सेंट लॉरेंस नदी का, यह है सेंट लॉरेंस नदी का लोकेशन, ठीक है। और आकर के ये आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। तो अमेरिका में जो व्यापार होता है वो ऐसे ही होता है। यहाँ से ये 5 झीलें हैं, महान झीलें हैं, और इनको नहरों से और नदियों के माध्यम से कनेक्टिविटी की गई है। और इन क्षेत्रों में देखो ये ऐसे आकर के ऐसे बहती है, और इसी क्षेत्र में जो है व्यापार करती है। तो यहाँ से पानी के जहाज अंदर तक जा सकते हैं अमेरिका में, यहाँ तक, ठीक है। तो इसके किनारे जितने भी शहर हैं, शिकागो हो चाहे डेट्रॉयट हो, तो वहाँ तक व्यापार करने में क्या होता है, आसानी होती है, पानी जहाज आसानी से चले जाते हैं वहाँ तक, ठीक है ना। इसके बाद में अगली नदी है यूकोन नदी। यूकोन नदी जो है ये भी अलास्का के तटीय क्षेत्र में बहती है, रॉकी पर्वत के बीच में निकलती है ये, और ये बेरिंग सागर में गिर जाती है। यह नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पूछा भी गया, ये क्वेश्चन आया भी IAS में आया था कि यह नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो यूकोन नदी है जो अलास्का में बहती है, रसिया में, वहाँ क्या कहते हैं अमेरिका में, ठीक है। ये है आपका यूक्रोन नदी, और ये जो है डेल्टा बनाती है कहाँ, तो बेरिंग सागर में डेल्टा बनाती है। और इसका डेल्टा बहुत बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना। पूरे उत्तरी अमेरिका से सबसे बड़ा डेल्टा यूक्रोन नदी का है, और यूक्रोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये पूछा भी गया कई बार, इतना यही पूछा गया एक बार कि यूक्रोन नदी कहाँ गिरती है, सॉरी कहाँ बहती है, किस देश में, तो अमेरिका में बहती है ये, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। तीन नदियों के बारे में अलग अलग इसीलिए महाद्वीप को पकड़ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि किस महाद्वीप में कौन कौन नदियाँ प्रमुख हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यह है अगला नदी है स्कीना नदी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है फ्रेजर नदी। फ्रेजर नदी यह कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया की सर्व प्रमुख नदी मानी जाती है, ठीक है। और ये जो है
क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है, फ्रेजर नदी, ठीक है। और ये जो है जो रॉकी पर्वत से निकल करके प्रिंस जॉर्ज के पास उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। और कनाडा का प्रमुख शहर जो है वैंकूवर इसी नदी के किनारे स्थित है। तो कनाडा का एक प्रमुख शहर है वैंकूवर, जो फ्रेजर नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो बार आया हुआ है, तो इसको याद रखना। और याद रखना, जो कनाडा है उसको ब्रिटिश कोलंबिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। ब्रिटिश कोलंबिया के नाम से भी इसको जानते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है ना। ये है आपका, यहाँ पे दिखाया गया है फ्रेजर नदी, ये देखो फ्रेजर नदी ये है, ठीक है ना। तो ये जो है यहीं पे वैंकूवर शहर स्थित है, ये याद रखना। वैंकूवर शहर बहुत इंपॉर्टेंट शहर है उत्तरी अमेरिका का, वह कनाडा का, ठीक है। नेक्स्ट नदी है कोलंबिया। कोलंबिया स्टेट भी है, कोलंबिया मरुस्थल भी है और कोलंबिया नदी भी है, जो ये कनाडा और अमेरिका दोनों में बहती है, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा गया है कि इसका कुछ भाग कनाडा में है और शेष संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये भी रॉकी के पर्वत से निकल करके प्रशांत महासागर में गिरती है। स्नेक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है और इस पर ग्राड कुली और बान बिले और चीफ जोसेफ जैसे प्रमुख बांध बनाए गए हैं। तो ग्राड कुली जो बांध बनाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ग्राड कुली बांध कहाँ पे बनाया गया है, तो कोलंबिया नदी पर है, ये अमेरिका में बनाया गया है और यहाँ विद्युत उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। ये है आपका कोलंबिया नदी और ये प्रशांत महासागर में आके गिर जाती है। तो कोलंबिया मरुस्थल भी है, कोलंबिया पठार भी है और कोलंबिया नदी भी है, ठीक है ना। रॉकी पर्वत से निकलती है ये। इसके बाद में अगला है कोलोरेडो नदी, ठीक है। कोलोरेडो नदी जो है ये भी अमेरिका में बहती है। कोलोरेडो पठार भी है और सुना होगा कोलोरेडो मरुस्थल भी है और उसके नाम से ही नदी भी है, ठीक है। तीन चीज़ भी है, पठार पर्व और मरुस्थल और नदी, तीनों इसके नाम से है, ठीक है ना। कोलोरेडो नदी जो है ये माउंट एल्बर्ट अमेरिका में है, वहाँ पे उत्तरी अमेरिका में, वहाँ से निकलती है और मरुस्थल को पार करने वाली एकमात्र नदी है और यह विश्व के सबसे बड़ी महाखड्ड का निर्माण करती है। महाखड्ड मतलब कैनियन का निर्माण करती है ये, ठीक है। नदी जो है जब बहती है तो बहुत ज़्यादा गहराई में मिट्टी को काटते हुए चलती है, तो वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है, ठीक है। तो उसको बहुत महाखड्ड कहते हैं या कैनियन कहते हैं। तो पूछा जाता है यहाँ में कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कहाँ बनाया गया है, तो वो अमेरिका में है। कौन नदी बनाती है, तो कोलोरेडो नदी बनाती है, ठीक है। और इसी घाटी में कपास की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। कोलोरेडो नदी है और ये आपकी कोलोरेडो नदी, यहाँ पे आपको लोकेशन यह दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये देखो यहाँ पे कोलोरेडो नदी भी है। तो कोलोरेडो पठार भी है और मरुस्थल भी है और नदी भी है, ठीक है ना। तीन चीज़ें हैं और आपको इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपका जो है क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है ना। तो कोलंबिया नदी, कोलोरेडो नदी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं उत्तरी अमेरिका की और इनके बारे में जानकारी रखना बेहद ज़रूरी भी है, ठीक है। आपको मैंने लोकेशन भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट नदी है आपकी मिसिसिपी नदी, ठीक है। मिसिसिपी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है और मिसिसिपी नदी जो है ये मिसौरी नदी, मिसिसिपी और मिसौरी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि मिसिसिपी की सहायक नदी है मिसौरी, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से जानते हैं। पहले इसकी लोकेशन देख लेना तब मैं बाकी बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए इसको मिसिसिपी नदी, देखिए मिसिसिपी नदी यहाँ से निकलती है रॉकी पर्वत के पास से और ये पूरे प्रियरी के मैदान में बहते हुए और आकर के ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा जो बनाती है ये पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी यूपी पीसीएस में, इसके 2018 में 18 पीसीएस में पूछा भी गया था कि ऐसी कौन सी नदी है जो पक्षी के पंख के आकार का डेल्टा बनाती है, तो वो है मिसिसिपी नदी, ठीक है। और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, मिसौरी नदी। तो ये अमेरिका का मैदानी भाग है जहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है और अधिक कृषि भी होती है और इसको प्रेरी का मैदान भी कहते हैं। तो अमेरिका का अधिकतर जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है जो प्रेरी का मैदान है और ये मैदान बहुत ही उपजाऊ मैदान है और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और अमेरिका की भी सबसे लंबी नदी कौन है, मिसिसिपी नदी है, ठीक है। और ये है आपका मिसिसिपी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये, ठीक है। यह अपने मुहाने पर चिड़िया के पंख के समान डेल्टा बनाती है, आ गया ना। तो चिड़िया के पंख के समान डेल्टा इसका बनता है, जैसे चिड़िया के पंख होते हैं उस तरह का। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है अभी यूपी पीसीएस में, मैंने अभी आया है, आईएएस में भी आ चुका है ये कि चिड़िया के पंख के आकार का डेल्टा कौन नदी बनाती है, तो वो मिसिसिपी नदी बनाती है, ठीक है ना।
ठीक है। और इसके संगम पर जो है सेंट लुई नामक एक नगर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो अमेरिका के 25 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, 25 राज्य में जो है ये नदी बहती है। ठीक है, और इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है मिसौरी नदी है। ठीक है, जिस पर फोर्ट पैंक नामक बांध बनाया गया था। ये याद रहे चाहे ना रहे, बांध है आपको याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ बांध जो याद है, जो आपको याद करने हो तो मैं फोकस कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ये मिसौरी नदी आपको याद रखना बेहद जरूरी है। किसकी सहायक नदी है? मिसिसिपी की। और मिसिसिपी नदी कहाँ बहती है? तो उत्तरी अमेरिका में बहती है और अमेरिका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है ना, याद रहेगा सबको। और कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। ये एक बार देख लेना, यहाँ पे लोकेशन दोबारा देख लेना ये। और ये पक्षी के आकार का डेल्टा भी बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रियो ग्रांडी नदी। रियो ग्रांडी नदी जो है ये रॉकी पर्वत में माउंट एल्बर्ट के पास से निकलती है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। ये नदी की विशेषता क्या है बता देता हूँ। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दें कि अमेरिका और मैक्सिको की सीमा कौन नदी बनाती है, देखो ये मैक्सिको है और ये अमेरिका है, बीच में नदी कौन है? रियो ग्रांडो नदी। रियो ग्रांडी नदी जो है ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो रियो ग्रांडी नदी जो है कहाँ गिरती है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और ये जो है कहाँ निकलती है? तो रॉकी पर्वत से निकलती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है कि, और ये पूछा भी गया है कुछ क्वेश्चन कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच विवाद है, चूँकि इस नदी को लेकर के, सीमा को लेकर विवाद है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया कि ऐसे जो रियो ग्रांडो नदी जो है, रियो ग्रांडो जो नदी है वो किसकी सीमा बनाती है? तो मैक्सिको और अमेरिका की। तो जब कभी भी विवाद होता है किसी नदी वदी को लेकर के तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दूसरा नदी देखो यहाँ पे लिखा होगा रेड नदी। यहाँ देखो रेड नदी है जो मिसिसिपी नदी की सहायक नदी मानी जाती है, रेड नदी। और रेड नदी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने बताया था ये रेड नदी है जो वियतनाम में बहती है, ये रेड नदी है अमेरिका में भी बहती है। ठीक है, तो कई कलर के नाम पे भी नदियाँ हैं, सागर भी हैं, तो उनको आपको याद रखना बेहद ज़रूरी भी है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो रियो ग्रांडो नदी किसकी सहायक नदी जो है किसके सीमा बनाती है? तो अमेरिका और मैक्सिको की। ठीक है ना, तो मैंने लगभग हर नदी चर्चा मैं कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को जब लेक्चर सुनते हैं ना तो आपको चीज़ें याद रहती हैं कि ये सर ने बताया था या हमने सुना था, तो वो चीज़ें आपको भूलती नहीं हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ये सेक्रामेट्रो नदी जो है ये भी अमेरिका में बहती है और ये जो है प्रशांत महासागर में गिरती है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है लेकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है। इसके अलावा सेंट जोक्विन नदी जो है ये भी अमेरिका में बहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी नहीं है। ठीक है, अगला है दिलवारे नदी जो है ये भी अमेरिका में जो है ये बहती है। कहाँ पे? अपलेशियन से निकल करके आर्कटिक महासागर में गिरती है, अमेरिका में बहती है ये। और इसी के किनारे फिलाडेल्फिया नगर स्थित है और जल विद्युत उत्पादन यहाँ किया जाता है। ठीक है, तो दिलवारे नदी जो है ये अमेरिका में बहती है, अपलेशियन पर्वत से निकलती है और पूर्व में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये भी क्वेश्चन नदी का आया हुआ है ये। ठीक है, तो याद रखना है ये नदी कहाँ पे है, ये आप देख लीजिए लोकेशन एक बार। यहाँ पे लोकेशन नहीं दिखाया गया है, एक मिनट, नहीं इस पे लोकेशन नहीं है, मैं आपको लोकेशन बना देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे है आपका पर्वत है अपलेशियन और नदी ऐसे गिरती है और आके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है ना, अगला है हडसन नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये भी अपलेशियन से निकलती है और यह अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है, और इसी किनारे आपका जो है न्यूयॉर्क शहर स्थित है। तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो इसी नदी किनारे है, हडसन नदी किनारे स्थित है और इसके मुहाने पर बंदरगाह भी है, व्यापार किया जाता है। और यह जो है ये नदी को बंदरगाह से जो बनाया, इसी नदी पर ही बंदरगाह बनाया गया है और यह न्यूयॉर्क शहर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है कि जो न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का वो किस नदी पर है? तो हडसन नदी पर है, ये नदी यहाँ पे है। अपलेशियन से निकलती है और आर्कटिक महासागर में क्या होती है? अटलांटिक महासागर में ये गिर जाती है। ठीक है ना, तो हडसन नदी सब याद रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या होगा? छूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, जो मिसिसिपी की सहायक नदी मानी जाती है।
ठीक है। अब ये और इसका बहुउद्देशीय परियोजना के लिए व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बहुउद्देशीय मतलब यहाँ पे बांध बनाए गए हैं, बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो टेनेसी नदी जो है ये अमेरिका की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, ठीक है। ये टेनेसी और मिसिसिपी की सहायक नदी है ये, ठीक है। टेनेसी, ये देखो यहाँ पे टेनेसी नदी ये दिखाया गया है, ये टेनेसी है, अपलेशियन से निकलती है और आकर के मिसिसिपी में मिल जाती है। तो जैसे गंगा की हम सारी नदी याद करते हैं वैसे हमें मिसिसिपी की सारी नदियाँ भी याद करनी पड़ेगी, जैसे मिसौरी, इसके बाद में प्लेट नदी इसके बाद में अरकान्स नदी, इसके बाद रेड नदी, ओहियो नदी और टेनेसी नदी। तो आपको एक मैप इसलिए दिया गया है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि जिससे आप जब पढ़ें तो चीज़ें आपको याद रहें, ठीक है। और ये जब आप मैप देखते हैं तो मैप आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो जब दिमाग में मैप बैठ जाता है तो आपको चीज़ें क्या होता है कि याद करना आसान हो जाता है और याद जल्दी होता है, ठीक है ना।